हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। आज हम बात करेंगे ट्यूबल रिकैनालाइजेशन, ट्यूबोप्लास्टी या रिवर्सल ऑफ टीटी ऑपरेशन, जिसे कि सामान्य जनता की भाषा में टीटी ऑपरेशन खोलना कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि टीटी ऑपरेशन क्या है। ट्यूबेक्टमी, टीटी ऑपरेशन या ट्यूबल स्टरलाइजेशन परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का एक मेथड है, जिसमें कि दोनों फेलोपियन ट्यूब्स को एक लूप बनाकर या तो काट दिया जाता है, जैसा कि ओपन टेक्निक में होता है, या फिर लूप बनाकर उस पर रिंग अप्लाई कर दी जाती है, जिन्हें कि फेलोप्स रिंग कहते हैं। यह लैप्रोस्कोपिक टेक्निक में होता है। सो ट्यूबल रिकैनालाइजेशन या ट्यूबोप्लास्टी ऑपरेशन का उद्देश्य होता है कि जो ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं उन्हें वापस से खोलकर दोनों ही एंड्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसे कि ट्यूबल रिकैनालाइजेशन कहते हैं। नाउ कम टू द मेथड्स ऑफ ट्यूबोप्लास्टी ऑपरेशन। यह दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट इज ओपन टेक्निक, जिसमें कि माइक्रो सर्जिकल टेक्निक यूज़ की जाती है, एंड सेकेंड इज लैप्रोस्कोपिक, मतलब दूरबीन से ऑपरेशन करना। हम हमारे सेंटर में दोनों ही टेक्निक से यह ऑपरेशन करते हैं। नाउ द सक्सेस ऑफ ट्यूबोप्लास्टी ऑपरेशन, मतलब ट्यूब्स खोलने के बाद में प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जो इस तरह हैं। फर्स्ट फैक्टर इज टीटी ऑपरेशन किस मेथड से हुआ है, ओपन टेक्निक से हुआ है या फिर लैप्रोस्कोपिकली हुआ है। ओपन टेक्निक में चांसेस सक्सेस रेट कम होती है, क्योंकि इसमें ट्यूब का एक बड़ा हिस्सा काटा जाता है, जिससे कि ट्यूब्स की लेंथ कम हो जाती है, जबकि लैप्रोस्कोपिक टेक्निक में या तो ट्यूब काटी नहीं जाती है या फिर उसे रिंग के द्वारा ब्लॉक किया जाता है। तो इसमें हमें ट्यूब्स की लंबाई ज़्यादा मिलती है आफ्टर द रिकैनालाइजेशन। सेकेंड फैक्टर इज टाइम सिंस टीटी ऑपरेशन। यदि टीटी ऑपरेशन के शुरुआती 3-4 साल में आप रिवर्सल ऑपरेशन या ट्यूबोप्लास्टी ऑपरेशन करवाते हैं तो सक्सेस रेट ज़्यादा है। After 10 years, the success of tuboplasty operation is reduced. Next is final length of the fallopian tube, मतलब ट्यूब्स जोड़ने के बाद में फाइनल ट्यूब्स की लेंथ क्या है। यदि फाइनल लेंथ मोर देन 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो सक्सेस रेट अच्छी होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज एज ऑफ द पेशेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यदि पेशेंट की एज 35 से कम है तो ट्यूबोप्लास्टी के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि पेशेंट की एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है तो ट्यूबोप्लास्टी ऑपरेशन के बाद में प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज मेथड ऑफ ट्यूबोप्लास्टी, मतलब आपकी ट्यूब्स जोड़ने का ऑपरेशन ओपन टेक्निक से हो रहा है या फिर लैप्रोस्कोपिक या माइक्रो सर्जिकल टेक्निक से हो रहा है। चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर विथ लैप्रोस्कोपिक टेक्निक और माइक्रोसर्जिकल टेक्निक। द सक्सेस रेट इज 80 to 90% विद दिस टेक्निक। ऑपरेशन के पहले पेशेंट की कुछ ब्लड टेस्ट यानी कि प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल और सोनोग्राफी कराई जाती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट के हार्मोन टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन कराया जाता है, जिससे ओवेरियन रिजर्व का पता चलता है। ओवेरियन रिजर्व मतलब पेशेंट के एग्स बनने की क्षमता कितनी बची है। यदि AMH की वैल्यू अच्छी है तो ही हम ट्यूबोप्लास्टी या ट्यूबल रिकैनालाइजेशन की सलाह देते हैं। यदि AMH की वैल्यू कम है तो हम सीधे टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF की सलाह देते हैं। यह एक डे केयर प्रोसीजर है, मतलब सेम डे या नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लैप्रोस्कोपिक टेक्निक में कोई चीरा नहीं आता है, माइक्रो सर्जरी टेक्निक में एक छोटा सा चीरा आता है, और सेम साइकिल में ही पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकता है। शुरुआती 6 मंथ्स में प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। जैसे जैसे समय ज़्यादा होता जाता है प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ट्यूब्स वापस से ब्लॉक हो सकती हैं कुछ कारणों की वजह। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि लैप्रोस्कोपिक या माइक्रोसर्जिकल ट्यूबोप्लास्टी या ट्यूबल रिकैनालाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस 80 to 90% होते हैं। इसलिए यदि पेशेंट यंग है और पेशेंट का टीटी ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिकली हुआ है
तो ट्यूबल रीकैनलाइजेशन एक अच्छा ऑप्शन है पेशेंट को प्रेगनेंसी देने का, बजाय कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि आईवीएफ में हाई डोज में हार्मोन्स दिए जाते हैं जिसके कि कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, एंड आईवीएफ एक कॉस्टली प्रोसीजर है। इसलिए जिन पेशेंट्स में ट्यूबोप्लास्टी के सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनमें ट्यूबोप्लास्टी ऑपरेशन एक बेहतर विकल्प है। थैंक यू।